जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास थोड़े एक दो दिन पहले डिस्कस हो चुकी थी। कुछ भाई टेक्निकल इश्यू चल रहा था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई, लेकिन आज से मैं आपसे वादा करता हूँ कंटिन्यू क्लास होगी। सब कुछ ठीक हुआ। जब भी मैं किसी से वादा कर लेता हूँ तो कुछ ना कुछ भाई टेक्निकल फॉल्ट हो ही जाता है। ऐसा चल रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप भी समझ सकते हो जब कोई उठने की कोशिश करता है तो सब क्या सिस्टम पीछे खींचता है उसको। तो आपके सामने ये आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे थे। इसमें से 1 से 40 तक के क्वेश्चंस हमने बहुत बिंदास लेवल से डिस्कस किए हैं भाई। इतनी बेस्ट अप्रोच के साथ डिस्कस किए हैं कि सभी बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस आप पे सॉल्व करने आ गए ना तो सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। मैथ में आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आओगे रेलवे के किसी भी एग्जाम में। यहाँ हम 41 से 88 तक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी इस वाली बुक का सॉल्यूशन होगा। सभी क्वेश्चंस बहुत बिना फॉर्मूले यूज किए सिंपल इंटरेस्ट मैंने खत्म करवाया है, ऐसे ही आपको होगा। ये तो होगी आपकी रेलवे वाले बच्चों की बात। अब हम एसएससी जीडी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। ये आपकी चारों बुक विजुअल होंगी आपको। ये चारों बुक हैं आपकी सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपकी जीके की है। ये चारों बुक का सॉल्यूशन हम आपके लिए देने वाले हैं। 4 टीचर अलग अलग देंगे। टाइम टू टाइम आपकी एक जैसे होता है ना, एक कोर्स में आप पढ़ते हो पेड कोर्स में, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन आपके लिए मिलने वाला है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैथ और रीजनिंग में आपको पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लगवाए जाएंगे। तो ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका बहुत जल्दी ही। इसकी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर क्या पढ़ाने वाला है और कब से किसकी क्लास होगी, किस डेट से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आपका चलते हैं सेशन पे। ये सब चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रेलवे की और एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि भाई इतना बेस्ट कंटेंट चल रहा है, उससे आपको जुड़ना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब से पहले हमने क्वेश्चंस में क्या निकालना सीखा था? अब से पहले हमने देखो ब्याज दी थी तो आप प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना सीखा था। अमाउंट दिया होता था तो ब्याज और आपका प्रिंसिपल निकालना सीखा था। और उसके साथ ही हमने क्या निकालना सीखा था? रेट निकालनी सीखी थी। टाइम दिया होता था, ब्याज दी होती है, प्रिंसिपल दिया हुआ था और आपको क्या रेट निकालनी थी। लेकिन अब के क्या क्वेश्चंस यहाँ से जो स्टार्ट होंगे, उनमें आपको ब्याज दी गई होगी, रेट दी गई होगी, प्रिंसिपल और आपको टाइम निकालना है। बहुत इजी है टाइम निकालना, जैसे कि रेट निकालते थे उसी मेथड से हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 41 है, कितने वर्ष में 1800 रुपये की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब हमसे टाइम पूछा है। इसमें टाइम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होगी। तो ये ब्याज जो आए क्वेश्चन में मुझे दी गई है कितनी? 390 ब्याज दी गई है। ये किस किस के मल्टीप्लाई से होगी? रेट इंटू टाइम की। कि रेट कितना दिया गया है मुझे? 5%। टाइम मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई से ही तो ब्याज आई होगी। किसी यहाँ प्रिंसिपल 1800 होगा, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई होगी, जब भी तो 390 आया होगा। अब मुझे क्या निकालना है? जब मैं यहाँ रेट निकालता था तो क्या करता था? 1 साल का ब्याज लेता था अपॉन प्रिंसिपल इंटू में 100। अब यहाँ आपको क्या चाहिए? अब आपको 1% का मान चाहिए। ये 5% का मान कितना है? 390 है, तो 5 से इसे मैं भाग लगा दूंगा तो 1% का मान निकल आएगा। कितना? 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 1% का मान 78 निकल आया। अब टाइम निकालने के लिए 1% का मान अपॉन प्रिंसिपल इंटू में 100 चाहिए था। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता था, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू में 100 चाहिए था। दोनों चीज़ ये आप समझ जाओ, फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ो। 78 क्या है? 1% का मान है। कितने पे? मुझे क्वेश्चन में दिया गया है 100, मत लो आप इसमें। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 1800। ये तो केवल समझाने के लिए था। 100 इंटू में आप 100 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 18 चौक 72 होते हैं। 4 हो गया, कितना बच गया? 18 चौक 72, 6 बच जाएगा। 6 बचते 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 1/3। 4 साल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन 1/3 का महीने में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 12 होगा। 3 चौक 12,
4 साल 4 महीने आपका एकदम सही जवाब है मंथ, एकदम सही जवाब है जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन मैं अपने पास से लेके नहीं आया, क्वेश्चन रेलवे ग्रुप-डी में आया है, इस बुक में छपा हुआ है। कितने बेस्ट स्टेप है उससे मैंने आपको बताया था, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। फॉर्मूलों के चक्कर में भगोगे तो आपको कभी देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, टाइम निकालना है तो अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें दोनों चीज़ निकलना ही है, तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए या फॉर्मूले सीखने चाहिए। मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि आपको ऐसी बेस्ट टेक्निक सीखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। थोड़ा फास्ट चलेंगे, स्टार्टिंग में डिटेलिंग से समझा दिया है, अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें धुआंधार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। कितने समय में 6% प्रतिवर्ष की दर से 4,000 रुपये की मूलधन पे साधारण ब्याज 400 होगा। 400 क्या है, ये प्रिंसिपल है, मतलब ब्याज है। 4,000 ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना होता है 400। लेकिन कितने परसेंट का है ये, 6% का मान है। 1% का कितना हो जाएगा, 6/400। 2 से भी आपका इसे काट लोगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 200/3 कितना है, ये 1% का मान है। 200/3 1% का मान हो गया, किस पे है ये आपका 4,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए भी इंटू 100 करना पड़ता है, टाइम निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। इन दोनों जीरो से कट जाएंगे, 4 से इसे काटेंगे और ये कितना होगा 4×5 = 20, यानी कि 5/3। 5/3 क्या है, ये साल है, इसे महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इंटू में 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी कि 20 क्या आ जाएंगे आपके मंथ आ जाएंगे, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। मज़ा आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजना है आपको, भाई आपकी ड्यूटी बनती है। बस इतना ही तो मांगते हैं आपसे, इतनी मेहनत करने के बावजूद पीडीएफ बनाते हैं, दिन रात आपके लिए क्वेश्चंस सेट करते हैं, इसमें से बुक में से निकाल के पीडीएफ बनाई जाती हैं, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो अपलोड की जाती है, सब कुछ किया जाता है। बस आपसे इतना ही तो मांगते हैं कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं। जो ओल्ड बच्चे हैं वो कमेंट में बोले हाँ जी भैया मैंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है और आपका सेशन मुझे अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो जब ही बोलना है, ऐसे नहीं कि मैंने बोला है। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। 8,750 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में 8% की वार्षिक ब्याज की दर पे मूलधन का 6/25 हो जाएगा। मूलधन का 6/25 हो जाएगा, कौन साधारण ब्याज। अब मूलधन यहाँ कितना दिया गया है मुझे, 8,750। 8,750 ये मूलधन है, इसका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। क्वेश्चन में ब्याज मुझे दिया गया है 6/25 है, कितने का 8,750। 8,750 का 6/25 कितना हो जाएगा, 25 से इसे काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 × 75 और 25×5 = 125। ये आपका 350 × 6 ब्याज कितना आया है, 350 × 6। मल्टीप्लाई नहीं करने, क्योंकि बाद में मुझे काटना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करने की यहाँ कोई मतलब नहीं होता। कितने परसेंट का मान है ये, 8% का। 1% का कितना होगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। 2 से हम इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आएगा, यहाँ आपका 4 आएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, अब 2 सत्ते 14, अब 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आएगा ना, 2 एकम 2 175 हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये आपका 1% का मान कितने आ गया, 175 × 3 अपॉन में 2। किस पे आया है ये, 8,750 पे। 8,750 पे परसेंटेज निकालने के लिए भी इंटू 100 करना पड़ता था हमें, और हमें टाइम निकालने के लिए भी इंटू 100 करना पड़ेगा। मैं अपने पैटर्न से चेंज तो नहीं हुआ, स्टार्टिंग में जो पैटर्न बताया था उसी पैटर्न पे चलना हूँ ना। क्वेश्चन चाहे आपके कुछ भी हो जाए, मैं ये मानता हूँ कि एक मेथड पे आपके 2 से 3 चैप्टर खत्म हो जाए। ये नहीं है कि एक चैप्टर में ही आपके 5-6 मेथड्स मैं बताऊं, ये बात गलत है। एग्जाम में आप भूल जाओगे, एक ही मेथड पे चल रहे हैं पूरे सिंपल इंटरेस्ट पे हम। अब इसे काट लीजिए, केवल देखो इस जीरो से इसे काट लेंगे, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 25 से इसे काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 × 75 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 25 × 75, 25×5 = 125, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5, 5 × 3 = 15, 15/7 आया है।
लेकिन 15/7 इसमें कहाँ काटने में मिस्टेक हुई है आप को ये देखना है। 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175 और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 ती 75, 5 2 7, 25 पंचे 125 और आपका देखो यहाँ कितना आएगा, ये यहाँ पे गलत कट गया है, 5 7 पंचे 35, 5 से इसे काटेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा तो आपका केवल क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 क्या आया है, ये साल आया है, 3 साल आया है जो कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 44 दिया गया है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 भाई आपके सामने विजुअल है, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाते हैं, कितने वर्ष में समान दर पर यही धनराशि इतने रुपये हो जाएगी, हमसे ये पूछा है। अब सबसे पहले बताइए ये क्या होती है, इतने रुपये हो जाती है, तो ये क्या दिया गया है, मुझे अमाउंट दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। तो आपका प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है, रेट कितना है उसमें 5% है, टाइम कितना है 6 है, तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। तो अमाउंट क्या होगा, आप बोलोगे भैया अमाउंट क्या बताया था आपने, प्रिंसिपल में मैं ब्याज जोड़ देता हूं तो अमाउंट निकल आता है। प्रिंसिपल 100 है, ब्याज कितना है 30 है, तो अमाउंट कितना हो गया होगा 130। 130 का मान क्वेश्चन में मुझे 2613 दिया गया है, 2613 एक वैल्यू कितने की 130 की, मुझे यहाँ प्रिंसिपल चाहिए कि यानी कि 100 का मान चाहिए, इंटू में 100 हो जाएगा। इस वजह से इसे कटा देंगे, 13 दूनी 26, उतार लेना 1 ना जाने की 0, 13 एकम 13, यानी कि आपका प्रिंसिपल जो निकल आया है ना वो कितना आया है 2010 आया है। अब इसका मुझे क्या बोलना है, इतने हो जाती है, मतलब अमाउंट मुझे अब दिया गया है कितना 3015, 3015, तो इस पे ब्याज कितना लगता है ये आपको पता होना चाहिए। ब्याज जो लगेगा वो 2010 इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ 0, यहाँ 1, तो आपका इस पे ब्याज जो लगा है ना वो 1005 रुपये ब्याज लगा है, कितना 1005। लेकिन ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से समान दर बोला है ना, समान दर मतलब पहले जो थी पहले 5% थी तो अब भी 5%। ये 5% का मान है, 1% का कितना हो जाएगा 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, उतार लेना 0 ना जाने की 0, 5 एकम 5, 1% का मान कितना आ गया 201 आ गया। 201 1% का मान है, किस पे है ये 2010 पे है। परसेंटेज निकालने के लिए या टाइम भी निकालने के लिए इनटू में 100 करना पड़ता है, इस 0 से इसे उठा देंगे, 210 एकम 210 होते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 10 साल। 10 साल में कोई धनराशि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2010 रुपये 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल में 3015 हो जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 45 दीजिए इसका भी जवाब। आप इसी बेस्ट अप्रोच से सारे क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा इस कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपये हो जाएगी, कितने वर्ष में। देखो 5000 रुपये क्या है, ये प्रिंसिपल है, ब्याज कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 1500 हो जाता है, कितने परसेंट का मान है ये 10% का, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 150। 150 1% का मान है, लेकिन है कितने पे 5000 पे। टाइम और रेट निकालने के लिए मुझे इनटू में 100 करना पड़ता है, दोनों निकाल, यहाँ से इस 0 से इसे काट देंगे, इससे इसे काटेंगे, 5 या 15, यानी कि 3 के आगे 3 साल आगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आप सभी बच्चे दोगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेश एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितने समय लगेंगे। अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। अभी इसमें 50% की वृद्धि या 100% की वृद्धि होती या दुगना होता तो आपको क्या करना था, ये आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं डिस्कस कर पाऊंगा। अभी मैं सपोज दैट प्रिंसिपल मानता हूँ यहाँ 100, इसमें इसे 50% की वृद्धि करनी है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा
अमाउंट आपका 150 हो जाएगा। तो ब्याज इस पे कितना लगा है, ब्याज आपका हो जाएगा भाई 100 की चीज़ 150 होगी तो ब्याज कितना आया है, 50 आया है। कितने परसेंट पे आया है, 6% पे। 1% का मान कितना हो जाएगा, 50/6 यानी कि 25/3। 25/3 हो जाएगा। 1% का मान, मुझे क्या चाहिए, टाइम निकालना है। तो 1% का मान 25/3 अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो 100 दिया गया है, इनटू में आपका क्या होगा, इनटू में 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 को काट दूंगा, 3 से इससे काट दूंगा, 3 छिंग 18, 3 7 अट्ठे 24, 1/3 यानी कि 8 सही 1/3 साल लगेंगे उसे ऐसा करने में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यारा है विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने गिवन है। देखो क्वेश्चन इतने स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, जब भी आपका 45 से 50 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसको कहते हैं बेस्ट टेक्निक और बेस्ट मेथड। क्वेश्चन है 47, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्ष में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन से किस समान प्राप्त हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या गया है। 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के इक्वल है। 8 वर्ष का साधारण ब्याज, अब मूलधन कितना है मानते हैं हम, 100 मानते हैं। इसका 40% साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 40 हो जाएगा। कितने साल का है ये, 8 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, 8 से इसे काट लेंगे, 5 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, 5 है कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालने के लिए भी इंटू में 100 करना पड़ेगा, इस 100 से कट जाएगी। तो आपकी यहाँ से क्या निकल आई, रेट निकल आई कितनी, 5%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष में समान ब्याज दर से, समान ब्याज दर से समान कितनी निकल के आई है, जितने पहले की थी वो कितनी निकली है, 5%। तो यहाँ भी 5 मारनी है। पर ब्याज की राशि मूल राशि के समान प्राप्त होगी, मतलब जितनी ये प्रिंसिपल है 100 है, ब्याज भी मुझे इतना ही कब मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये हमसे पूछा है। ये साधारण ब्याज कितने, 5 साल का 5% का है, 1% का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 है, 1% का कितने पे है, 100 पे। इंटू में आप 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, इस 100 से कट जाएगा, 20 साल में प्राप्त होगा। कितने में भाई, 20 साल में। केवल आपको क्या याद रखना है, इतनी चीज याद रखनी है, जो ब्याज निकल के आया है वो कितने परसेंट का है। यहाँ 5% का, तो 1% का 20 था। और यदि टाइम दिया होता ये 5 साल, तो ये 100 ब्याज जो था वो 5 साल का था, 1 साल का कितना हो जाता, 20। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, 850 रुपये पर 3.6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 25.5 रुपये है, तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। 850 रुपये पे 3.6% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो समय ज्ञात कीजिए। अब प्रिंसिपल यहाँ सेम वही, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप यही मेथड यूज करना। 850 क्या है, इसमें प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है, इसका 25.5 है। कितने परसेंट का है ये मान, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3.6% का है, 3.6% का है। तो 1% का कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उठा देंगे हम, तो 1% का 255/36 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। तो हमें क्या चाहिए, महीने निकालने, 255/36 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, 850। ये टाइम निकालने के लिए इनटू में आपको क्या करना है, 100 करना है। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 से काटेंगे, 50 25, 5 एकम 5, 17 25 85, 17 34, 17 51, 3 से इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 10/12 आ गए। अब महीने में चाहूँगा तो इंटू में 12 करना पड़ेगा, इस 12 से 12 खत्म, तो आपके 10 क्या आ गए, महीने आ गए। 10 महीने आगे, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है इसी बेस्ट टेक्निक्स के साथ। भाई देखो, फॉर्मूले से आप कब तक क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है ना, तो फॉर्मूले कुछ नहीं है आपके सामने। क्वेश्चन इस टाइप का मैं पहले डिस्कस करवा चुका हूं, आपको यदि ये डिटेल में समझना है तो पहले की वीडियो में जाके देख लें। एक निश्चित मूलधन पी का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पी का 9/16 है,
9/16 भाग है। यदि r का मान वर्ष n की संख्या समान है तो n का मान बताइए। इसमें क्या है, टाइम और रेट दोनों क्या है, समान है। टाइम इक्वल टू क्या है, रेट है। यहाँ जितना टाइम होगा इतना ही रेट है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको आ जाएं तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल इनटू में 100 करना है। तो आपका क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। टाइम निकल आएगा तो टाइम के इक्वल क्या है, रेट है, यानी कि रेट और टाइम दोनों यहाँ से निकल आएंगे। तो मुझे क्या दिया गया है, अब ये 9/16 है, इसमें सोचना कैसे है। यदि प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन को पढ़िए, यदि प्रिंसिपल उसका 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 9 होगा। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है, साधारण ब्याज कितना है, 9 है, अंडर रूट में 9 अपॉन में क्या लेना है, प्रिंसिपल कितना है 16 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। 4 चौक 16, अब 4 से इसे काटेंगे 25, 25 निम्मा कितने होते हैं 225, अंडर रूट में 225 अपॉन में 4 होगा। 225 अंडर रूट से बाहर निकालूंगा 225 को, तो सभी को पता है 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 अपॉन 2 को 4 को निकालूंगा तो 2 आएगा। 15/2 कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि रेट आपकी 7.5 है तो टाइम भी कितना होगा 7.5, दोनों सेम है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये की राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ दोगुनी का कॉन्सेप्ट जब भी क्वेश्चन में आपको लगाने के लिए आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, केवल 100/4 करना है। 100/4 कितना होता है 25 होता है। तो 25 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी में है दिया गया है। बस इतना करना था। कब, जब बोले कि वो धनराशि दोगुनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ये बोले, ये नहीं बोले दुगना ब्याज, दुगनी हो जाएगी। समझ में आया आपके, दुगनी ब्याज और दुगना हो जाएगी, इसमें डिफरेंस है। दुगना हो जाएगी मतलब उसके अमाउंट की बात की गई है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। प्रिंसिपल कितना है उसका 1200 है। 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में दोगुनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट इसका कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ 2400। तो इस पे ब्याज कितना लगा है यहाँ, आप बताओगे ब्याज भाई 1200 ब्याज लगा है। 1200 जो ब्याज है कितने परसेंट का है, 4% का। 1200 डिवाइड बाई 4 तो 1% का मान निकल आएगा। इनटू में क्या करते हैं, प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल इनटू में 100 हो जाएगा। तो इस 1200 से 1200 कट जाएगा तो बचा क्या 100/4। तो जब भी आपको ये पता पड़ जाए ना कि दुगनी होने के लिए बोल रहा है, तो आपको 100 बटे जो रेट दी गई है वो लेना है। अगर जो आपको रेट निकालना हो, अब यहाँ 4 साल दिया होगा तो भी 100/4 करना था, फिर कितना आता वो 25% आता। अभी क्या आया है 25 साल आया है, बस इतना ही सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, बस इस चक्कर में पढ़िए भाई। टाइम निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, कुछ नहीं होता। रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। आपको ब्याज दी गई है, रेट से आप भाग लगाओगे तो क्या निकल आएगा उसमें टाइम, और टाइम से भाग लगाओगे तो क्या निकल आएगी, रेट निकल आएगी। बस सिंपल बात है। आपको 25 क्वेश्चन है 25% साधारण ब्याज की दर पे। अब ये 25% की जगह यहाँ 25 साल दिया होता तो नीचे जो आता महीने की जगह परसेंट आता। बस इतनी ही सी तो बात समझनी है आपको। अभी तक आपको केवल ये ही बताया गया होगा कि टाइम निकालने का फॉर्मूला अलग होता है और रेट निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, कुछ नहीं होता। ये सभी एक ही थाली के चत्ते बच्चे हैं, बस आगे पीछे है थोड़ा सा। 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी, स्वयं का 7/6 हो जाएगी। मतलब प्रिंसिपल उसका 6 है ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट उसका 7 हो जाएगा। ब्याज कितना लगा है उस पर, एक ब्याज लगा है, कितने 25% पे लगा है। 1% का मान कितना होगा 1/25 हो जाएगा कि नहीं होगा, 1/25 इनटू में क्या होगा, अपॉन में होगा 6, अब इनटू में हो जाएगा आपका 100। 25 चौके 100, 4/6 कितना हो जाएगा, महीने में पूछा है तो इनटू में 12 करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यानी कि 8 मंथ आपके निकल आए, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 है भाई,
प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बता दीजिए। दोगुनी की बात की गई है यहाँ, मैंने क्या बताया था, जब भी दोगुनी की बात की जाए तो ये नहीं देखना आंख मीच के ठोकना है 100/8। 100/8 कितना होता है, 25/2 होता है। 25/2 कितना हो जाएगा, 12.5%। 12.5% ऑप्शन नंबर ए है। अब देखो यहाँ मैंने परसेंट क्यों लगा दिया, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया था। यहीं आपको परसेंटेज दिया होता 8% में दोगुनी हो जाती है तो यहाँ कितना आता, 12.5 साल आ जाते। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 53 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष में कोई धनराशि अपने का 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो टाइम चल रहा है, इसकी जगह परसेंटेज होता, जब भी क्वेश्चन ऐसे ही होता, कोई क्वेश्चन पे साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अपने आप का 13/8 हो जाती है, मतलब अपने आप में वो धनराशि यदि 8 है ना तो वो कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, वो 13 हो जाती है। इस पे ब्याज जो लगा है कितने का लगा है, ब्याज जो लगा है वो कितने का लगा है, 5 का लगा है। कितने साल में लगा है, साल बोले तो 10 साल में। 10 साल में 5 ब्याज आया है तो एक साल में कितना होगा, 5/10 यानी कि 1/2। एक साल में 1/2 ब्याज आएगा। 1/2 तो ब्याज है, लेकिन है किस पे, 8 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में आपका 100 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, इससे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 50। 50/8 कितना होता है, 8 छिंग 48, 2/8 यानी कि 1/4। 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 कितना होता है, 6.25, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या होगा। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं की दोगुनी हो जाती है 12 वर्ष में, तो मुझे कुछ नहीं करना, 100/12 करना है। 12 8 96 होते हैं, 2/12 हो जाएगा, 1/6 होगा। 8 सही 1/6 परसेंटेज होगा, कौन से ऑप्शन में है, 8 सही 1/6 होगा कि 12 8 96 होता, 4 होगा यहाँ। 4 एकम 4, 4 तिया 12 यानी कि 1/3। 8 सही 1/3 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 55 का, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। 8 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। अब देखो यहाँ 3 गुना हो जाएगी अपने आप का 8 साल में। पहले यदि प्रिंसिपल उसका 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना। आप बोलोगे भैया 100 का 3 गुना तो 300 होता है, मैं बोलूँगा जी भैया बिल्कुल 300 ही होता है। तो ब्याज इस पर कितना लगा है, ब्याज आप बोलोगे 100 की धनराशि 300 होगी तो 200 इस पर ब्याज आया, लेकिन 8 साल में आया है। एक साल में कितना आएगा, 8 से इसे काट लेंगे, 8 दूनी 16, 25 8 200 होते हैं, यानी कि 25 एक साल का ब्याज है। कितने पे है, 100 पे है। 25/100 इंटू में 100, तो सीधा 25% आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका भी जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर पे 5 वर्ष में अपने आप का 160% हो जाती है। समान ब्याज दर पे कितने वर्ष में ये राशि दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी को पकड़ना है बस यहाँ। अब सबसे पहले दोगुनी को तो पकड़ना है, अब सीधा इसमें 100 दोगुनी मत कर देना, कभी 5 से लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया है यहाँ, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि प्रिंसिपल क्वेश्चन को भी पकड़ो, केवल ये दुगनी पकड़ने से काम नहीं चलेगा, दुगनी से काम चलेगा। पहले ये आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक कोई प्रिंसिपल 100 है तो वो अपने आप का 160% हो जाती है, मतलब अमाउंट की बात की गई है। अमाउंट कितना हो गया होगा, 100 का 160% 160 ही होता है। तो इस पे ब्याज कितना आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा, 60 आया होगा। 60 तो आया है, लेकिन कितने साल का है ये भाई, 5 साल का है। 60/5 कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, मतलब 12% आ जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि 100 पे हुआ है, अपॉन में 100 करूँगा, इंटू में 100, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो आपकी रेट कितनी आ गई यहाँ निकल के, रेट आ गई 12%। अब मुझसे पूछा है समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में राशि दोगुनी हो जाएगी। समान ब्याज दर में यदि राशि मैंने
पहले 100 मानी थी तो अब भी 100 मानूंगा, दुगनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट उसका कितना हो जाएगा 200। कितना ब्याज मिला है 100, कितने पे 12 पे। अब आएगा आपका सही जवाब, 12 पे ब्याज मिला है, इनटू में अपॉन में क्या लेते हैं प्रिंसिपल मतलब 100, और इनटू में क्या हो जाएगा 100, इस 100 से ख़त्म, तो आपका 100/12 हो जाएगा। 100/12 कितना होता है 4 तिया 12, अब ये कितना हो जाएगा 25, 25/3 कितना होता है, तीनों अट्ठे 24, 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, 8 सही 1/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 है कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर से 8,000 रुपये पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 5 वर्ष में 4% प्रति साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये में मिलता है। कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर से 8,000 रुपये पे। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने दिया गया है। बताइए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए तो आपको देखनी पड़ेगी। 57 कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 8,000 रुपये पे उतना ही ब्याज मिलता है जितना 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये में मिलता है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या दिया गया, कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 8,000 रुपये पे उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि 5 साल में 4% की ब्याज साधारण ब्याज की दर पे 6,000 में मिलता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है यहाँ 6,000 है, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है, रेट कितना है यहाँ आपका 4%, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ 5 साल हो जाएगा। तो 5 चौक 20 क्या होगा यहाँ पे आपका ब्याज होगा, किसका 20% ब्याज होगा, किसका 6,000 का। 6,000 का 10% कितना हो जाएगा 600, 20% कितना हो जाएगा 1200। कैसे निकाल लिया मैंने इतना इजी, मुझे पता है किसी भी संख्या का 10% निकालूंगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 600 हो गया। ये 10 का दुगना 20 है तो 600 का दुगना 1200 हो जाएगा, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ 1200 हो जाएगा। अब मुझे 5% 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8,000 रुपये में कितने साल में 1200 ही ब्याज आएगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आप अब के लेना है आपको 8,000 रुपये, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना इतना ही आवाना है। कितने परसेंट से 3% से। 3% का मान 1200 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई 400 होगा। 1% का मान अपॉन प्रिंसिपल इनटू में 100 क्या होता है टाइम होता है। 1% का मान कितना हो गया है 400 हो गया, अपॉन में क्या लेना है प्रिंसिपल कितना है 8,000 है। टाइम निकालने के लिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इनटू में 100 करना पड़ता है। इस 100 से इसे 100 काट देंगे, इससे इस 8 पंजे कितने होते हैं 40, यानी कि 5 साल आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 58, एक निश्चित राशि पर क्रम से 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 महीने के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। यहाँ मुझसे 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज 5% और 6 वर्ष 5 × 6 अनुपात 8 × 3, बस इतना ही करना है। क्योंकि मुझे क्या पता है रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। अब जब क्वेश्चंस फॉर्मूले से सॉल्व होते होते आते ना, तो यहाँ भी फॉर्मूला घुसेड़ के बहुत से टीचर्स क्या करते, इसकी क्वेश्चन का सत्यानाश कर देते। केवल इतना ही क्वेश्चन है, रेट इंटू टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। 6 पंजे 30, इसका क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा 8 तिया 24, इसका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ आप 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5:4 इसका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में आपका ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है B4:1। ये कब होता, जब ये दोनों आपस में इक्वल होते। साधारण ब्याज का अनुपात बताइए, यदि ये आपस में इक्वल होते ना, इक्वल टू का साइन आता तो ये 4:5 जब आता। ये बात आपको समझ के चलनी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में या तो आपको ये दिया होता एक निश्चित राशि पे क्रम से 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज
इक्वल है, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता भाई। वो फिर होता 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष का है। तो जब ये अनुपात आपस में चेंज हो जाता, जब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 59 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या हो जाएगा, दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। अब 6 वर्ष और 10 वर्ष के समान योजना में समान दर है तो कितना हो जाएगा, 6/10 होगा। 6/10 कितना हो जाएगा, 3/5। 3/5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब है। अब देखो क्वेश्चन तो ये सेम ही है, इसका जवाब क्यों नहीं हुआ, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है 5:3। तो समझे उस बात को, जो मैंने आपको बात बताई थी वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक निश्चित राशि पे 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। 6 वर्ष के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए 12% की ही दर से साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। 12 छिंग कितने होते हैं, 72, अनुपात में 12 बारियम 144 होते हैं। या आप देखो यहाँ मैं पहले इसे 12 से 12 को भी काट सकता था, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 भी काट बना सकता था, यानी कि सीधा इसकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी। 1:2 आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब लगा सकते थे यदि आपको पता है कि रेट ऑफ टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। चिक चिक के मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बताई थी, अब आपको नहीं पता है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। 61 क्वेश्चन है, रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया। सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर किया। सीता द्वारा अर्जित की गई साधारण ब्याज रीता द्वारा अर्जित की गई राशि से अनुपात क्या है। साधारण ब्याज कि रीता द्वारा अर्जित की गई राशि से अनुपात क्या है। अब इसका क्वेश्चन का आप जवाब बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करके दोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया गया रीता ने, आई फॉर रीता ने, तो इसका ब्याज यहाँ कितना आ गया होगा। आप बोलोगे भैया इसका ब्याज जो आ गया होगा वो 2.5 इंटू कितना हो जाएगा, 4, 25 चौके 100 होते हैं, 1.10 हो जाएगा, तो आपका रेट ऑफ टाइम की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 10। समझ में आया ना। 4 इंटू 25 किया है तो 25 चौके 100 होते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग गया, इसलिए 10 आया है। किसकी बात हुई है, ये आई फॉर रीता की बात हुई है। अब आगे जो सीता ने वही धन जो है कितने में दिया है, 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर दिया है। समान ब्याज दर कितनी है, 2.5। 25 सिक्के कितने होते हैं, 150। 150 में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मुझसे क्या पूछा है, सीता द्वारा अर्जित की गई धनराशि, सीता द्वारा अर्जित की गई राशि का ब्याज रीता द्वारा अर्जित की गई राशि से अनुपात बताइए। पहले किसकी बात हुई है, पहले जो बात हुई है वो बात हुई है सीता की, यानी कि ये 15 आपका पहले आएगा, 10 आएगा बाद में। बस ये ही उस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दिया 15, यानी कि 3:2 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 62 है, 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश की गई x रुपये पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 4 साल के 5% साधारण ब्याज पर y रुपये का x और y का अनुपात हमसे यहाँ पूछा है, x और y का। अब यहाँ बताइए 5 वर्ष के लिए 9% की साधारण ब्याज, 5 साल के लिए 9% की साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा यहाँ ब्याज, 9 पंजे 45, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हो गया इसका। x रुपये पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 4 साल में के लिए 5% की साधारण ब्याज।
x का मान ये है और y का आपका यहाँ आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, 5 चौक 20, यानी कि इस पे 20 ब्याज मिलेगा। 45:20 आपका एकदम सही जवाब है, जो आप 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 नेम 45, तो 9:4 आया है यहाँ। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल इस ऑप्शन में मैच नहीं है। तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। 9 पंचे 45 होते हैं, 5 चौक 20 होते हैं, तो यहाँ 9 पंचे 45, 5 चौक 20। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए भाई पहले अच्छे से। क्वेश्चन है 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश की गई x रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त मिलता है जितना कि 4 साल के लिए 5% साधारण ब्याज पे y रुपये। अब देखो, मैंने जो आपको बताया था कि यदि इक्वल टू होता, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था इक्वल टू होता तो ये क्या होती, वैल्यू आपस में चेंज हो जाती। तो यहाँ उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, उतना ही बोल दिया है, तो ये क्या होंगी, यदि ए कोई धनराशि है उस पर रेट इन टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है, 9 पंजे 45% ब्याज प्राप्त होता है, तो x जो बी धनराशि है यानी कि बाई भी आप ले सकते हो, उस पे यहाँ x लोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ बी की जगह आप बाई लोगे, इतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना 4 साल में 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 5 चौक 20%। तो परसेंट से परसेंट घट जाएगा, तो एक्स वाई का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ 20:45 हो जाएगा। अब आप इसे जब काटोगे 5 से, 5 चौक 20 और 5 नेम 45, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4:9 आया है, लेकिन आपका इसमें 8:9 दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है, इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें गड़बड़ मैं आपको बताऊंगा भाई, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही निकाला है। इसमें क्या है, यहाँ 7.5 है, 7.5 है। यदि आप 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन निकालने का मेथड यही है, 4:9 इसके अकॉर्डिंग आएगा। यदि मैं इसे 7.5 लूँ तो यहाँ कितना 30 बन जाएगा, फिर इधर 30 आ जाएगा, इधर 45, आपका ऑप्शन फिर देख सकते हो कितना बैठेगा। क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो तो मैं आपसे सहमति चाहूँगा आगे चलने की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, एक निश्चित राशि पे 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि पर 7/2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज से 50 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। रेट इन टाइम की मल्टीप्लाई क्या होती है, ब्याज होती है। रेट कितना है, यह 12%, और टाइम कितना है, 5/2 है। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6, यानी कि यहाँ से जो ब्याज मिला है वो 30 मिला है। ये तो हो गई फर्स्ट बात। लेकिन सेकंड में क्या दिया गया है आपको, सेकंड में 7/2 दिया गया है, 7/2 है। परसेंटेज कितना है, 10, 2 से इसे काटेंगे तो हाँ 5 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो आपका कितना इसमें अधिक है, 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 50। 50 वैल्यू कितने की, 5 की। प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम, 100, यानी कि 100 का मान चाहिए। 5 से इसे काटेंगे तो 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 बिल्कुल सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। 7.2 वर्ष के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्व राशि के रूप में 5,768 रुपये देती है। यदि साधारण ब्याज 2% प्रति वर्ष अधिक होता है तो परिपक्व राशि 6,227 रुपये होती है। निवेश की गई मूल राशि बताइए। अब यहाँ बताइए 7.2%, कोई यहाँ पे रेट होगी, मुझे नहीं पता, मैं एक्स व ए मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो अमाउंट बना होगा, अमाउंट दिया गया है 5,768 बना होगा इसके साथ। लेकिन यही मैं आपको यदि 7.2 इंटू ए प्लस 2% में मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ कितना बन जाता है, 6,272। जो देखो ए इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ए की मल्टीप्लाई इसमें कर लूँ या इसमें कर लूँ, डिफरेंस तो ए वो ही रहना है। जो आपका धन बढ़ा है ना, वो केवल ये बढ़ा है 2% की वजह से। 2% के लिए एक साल में 2% बढ़ा है, तो 7.2 साल में कितना बढ़ा होगा, 7 इंटू 2, 7.2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 है।
14.4 धन बढ़ा है, कितने में? 6227 हो गया है 5768 से। तो इसका डिफरेंस कितना है? 5768। इसमें से घटा देंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपकी 0। यहाँ 12 होगा, 12 में से 7 जाएंगे, 7 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 5 कितने हो जाएंगे आपके? 12। तो यहाँ 504 आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना आया है? 14.4। 14.4 वैल्यू कितने की? 504 की। मुझे वो धन चाहिए तो 100 का मान चाहिए। इस पॉइंट को हटा के एक और इंटू में 10 यहाँ मैं कर लूँगा। तो आप इसे कितने से काट सकते हो? 6 से काट सकते हो या 9 से भी काट सकते हो। देखो 9 पंचे 45 और 9 छिक्का 54 और 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 9 छिक्का 54, 16 बच जाएगा। 4 चौक 16 या 16 चौका 64 होते हैं। 4 चौक 16, अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ 25 होगा। अब इसे कितने से? 4 से काट लें आप, 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 14। 140 इंटू 25, 14 इंटू 10 140 हो जाएगा। 140 इंटू 25 आपका क्या होगा? वो प्रिंसिपल होगा। 25 0 25, 25 चौके 100 की 0 हासिल लग गए 10 और 25 एकम 25 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 35। यानी कि 3500 क्या है? वो उसका प्रिंसिपल है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 65 आपके सामने गिवन है। भाई इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको देना है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेते हैं और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। तो उसे लाभ ज्ञात कीजिए, उसका लाभ कितना हुआ है। अब लाभ जो हुआ है इसमें वो आपको कैसे निकालना है? तो लाभ जो हुआ है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने दिया है और जितने साल के लिए दिया है, ये ब्याज होगा। अब अगले बंदे को उसने जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से जितने साल के दिया है, वो भी इसका क्या होगा? ब्याज होगा। जैसे कि मैंने ये ए पर्सन है, इसने 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए लिया है कोई धन, तो कितना ब्याज देना होगा? इसे 15 देना होगा। इस ए पर्सन ने बी पर्सन को क्या दे दिया है? ब्याज पे वो ही धन दे दिया है। कितने? 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल के लिए? 3 साल से लिए। तो इसने जो ब्याज दिया है वो 21 दिया है। इसको जो देना पड़ा है वो 15, अब इसको जो देना पड़ा है वो 21। तो कितना इसमें डिफरेंस है? 6 का। मतलब 6 का ही इसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन 6 का लाभ तो हुआ है। मुझे प्रिंसिपल दिया गया है 8000। मैं प्रिंसिपल कितना मानता हूँ? 100 मानता हूँ। 8000 वैल्यू कितने की है? 100 की। और 6 का मान निकालूंगा तो इंटू में 6 हो जाएगा। इन दोनों जो 0 से खत्म, 6 8 48, 4480 आपका एकदम सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दे दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का जवाब आपका क्या हो जाएगा। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया है। उसके दोस्त हरिलाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% ब्याज साधारण ब्याज पर निवेश किया है। हरीम को हरिलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला है। उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि बताइए। सेम क्वेश्चन है। यहाँ बताइए मुझे, रहीम जो है, रहीम इसने क्या किया है? 3 साल के लिए 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 15, इस पे क्या हो गया होगा? ब्याज हो गया होगा। अब ये हरीलाल है, हरीलाल जो है इसका क्या है? 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए, 7 दूनी 14, यानी कि 7 इंटू 2 तो आपका कितना हो जाएगा? 14। तो इससे कितना डिफरेंस है? इसका 1 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 30। तो मुझे कितने का मान चाहिए? 100 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3000 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको भाई ठोक के देना है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67 है, एक निश्चित धनराशि पे 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में के लिए साधारण ब्याज, समान धनराशि पे 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देना है आपको जवाब। 8 दिया कितने हो जाएंगे? 24 और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18,
24 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 का होगा। 6 का मान क्वेश्चन में 90 दिया गया है। 90 वैल्यू कितने की, 90 जो वैल्यू है ये कितने की है, 6 की है। मुझसे कितने का, 100 का मान पूछा है। 15 छिक्का 90 होते हैं, तो 1500 आपका क्या हो जाएगा, केवल सही जवाब होगा प्रिंसिपल, जो ऑप्शन नंबर डी में है। केवल 30 से 40 सेकंड का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। जब नेक्स्ट टाइप आएगी मजा तो उसमें आने वाला है। क्वेश्चन 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने के लिए साधारण ब्याज, उस राशि पर प्राप्त 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने में प्राप्त ब्याज से 32.50 अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब 7.25 है, ये कितना है, रेट है। टाइम कितना है, 15 महीने है। इसे साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, अपॉन में करना पड़ेगा 12। ये तो फर्स्ट बात होगी। सेकंड में क्या दिया गया है, 12.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 महीने के लिए बोला है, तो साल में जाने के लिए इनटू में 12। अब यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा, जो भी आएगा। अब इसको निकाल लेते हैं, क्या आया है ब्याज। यहाँ मुझे बताइए, इसको मैं यहाँ पॉइंट हटा के नीचे आपका क्या ले लूँ, 10 ले लूँ, या आप इसे काट भी सकते हो, या यहाँ भी आप कितना ले लोगे, 10 ले लोगे। 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे, 15 पंजे 75, और ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 डिवाइड बाय 24 हो जाएगा। सही है। अब इसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 25, 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 डिवाइड बाय 24 हो गया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 225 है, ये 200 है, बेस दोनों के सेम है, 24 इसका 24 इसका है। ये कितना डिफरेंस है, इसका 25 है, 25 डिफरेंस है। अपॉन में क्या आएगा, 24 आएगा। ये ही क्या आया है, दोनों का डिफरेंस आया है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है, 32.50, 32.50 कितने का है, 25 का। इनटू में आपको क्या करना है, 24 करना है। बस इसे यहाँ लिख लेता हूँ, डिफरेंस कितना है, 25/24 का। आप बोलोगे भैया आपने तो कैलकुलेशन करके बेस में सेम ला दिया, हमसे तो बेस में सेम नहीं आया। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सेम आ जाएगा ऐसे ही। अब इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो इनटू में 100 होगा, मतलब 100 का मान चाहिए। अब ये यहाँ पॉइंट लगाओ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 100 यहाँ से गायब हो जाएगा। अब बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे तो हम कर लेते हैं 100 गायब। अब इसे 25 से आप काट दो, 25 से कम 25 होते हैं, कितने बच जाएंगे, यहाँ 7 बच जाएंगे, क्योंकि 5 2 7 और 25 3 75, कितना बचा, 130 बचा। 130 इंटू 24, 130 इंटू 24 कर लो, या 240 इंटू 13 कर लो। 13 जीरो 13 चौके कितने, 13 जब 13 चौके कितने होते हैं, 52 का 2 हाथ से लगे आपके 5, 13 दूनी 26, 26 5 कितने हो जाएंगे, 11, यानी कि 3120 आपका एकदम सही जवाब है। जो कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में। मैं इसे डिजिटल सम से भी उठा देता, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब भी आपको देना है ठोक के। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 8+2% हो जाती है तो ₹84 अधिक ब्याज प्राप्त होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। जो ये अधिक ब्याज मिला है ये किसकी वजह से मिला है, 2% अलग जो अधिक जो मिलने लगे। कितने साल तक, 2 साल, 3 साल तक, 3 साल तक 2% मिला है, तो कितना अधिक मिला होगा, 6 अधिक मिला होगा। इस 6 का मान क्वेश्चन में 84 दिया गया है, तो 100 का मान नहीं निकाल सकता क्या मैं, 100 का मान कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी कि 1400 आपका एकदम सही जवाब है। केवल पलक झपकते नहीं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना था। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का मान क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब क्या होगा, मान बोल रहा हूँ। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश धनराशि की परिपक्व देय मिश्र धन 1484 रुपये था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो मिश्र धन 26.5 रुपये अधिक होता है। मूल दर पर निवेश धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, मूल दर पर निवेश धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन को मैं सेट कर रहा हूँ, क्या क्या दिया गया है। मुझे यहाँ प्रिंसिपल निकालना है, क्या आएगा। मुझे इसका अमाउंट दिया गया है, अमाउंट क्या होगा, 1484 अमाउंट होगा। प्रिंसिपल निकाल लूंगा तो 1484 में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो ये निकल आएगा कितना ब्याज दिया होगा,
सही है। अब प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, ये बोला है 2% अधिक होता तो 26.50 रुपये अधिक मिलते। कितने, एक वर्ष के लिए निवेश, एक वर्ष के लिए निवेश धनराशि पे इतनी होती यदि ये 2% अधिक होता, यानी कि एक साल के लिए 2% दिया गया, तो ये कितना है, 2% का मान है। एक साल इंटू 2 हो जाएगा तो 2 ही तो आएगा, तो 26.50 ये कितने का, 2% का मान है, तो 100% का क्या होगा, प्रिंसिपल आ जाएगा ना। तो इस पॉइंट से तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ही 100 उड़ जाएगा, तो 2 से इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1325 क्या है इसका प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल, 1325 है। 1325 का प्रिंसिपल होगा। अमाउंट कितना है, 1484। 1484 में से 1325 घटा दूंगा तो आपका ब्याज निकल ही आएगा। 1325 इसमें से आप घटा दीजिए तो आपका ब्याज कितना होगा, 14, 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ कितना बचेगा, 5 2 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। 159 क्या है इसका सही जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या होगा, एक निश्चित राशि पे 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज उस राशि पे 2 वर्ष के 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि क्या होगी, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, तो यहाँ ब्याज कितना होगा, 8 या 24 होगा। साधारण ब्याज उस राशि को 2 वर्ष में 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 96 अधिक है। 2 वर्ष के लिए 9% के, 9 दूनी 18, कितना अधिक है इससे, ये 6 अधिक है। 18 से 24 कितना अधिक है, 6, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 96। 96 वैल्यू कितने की, 100 की, तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 का मान पूछा है। 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो 1600 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। कम से कम 85 से तक तो क्वेश्चन डिस्कस हम आसानी से कर ही लेंगे। सूर्य के पास 1000 रुपये थे, उसने इनमें से कुछ पी को 15% की साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए और क्यू को समान अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज पर दिए। 2 साल बाद उसने पाया पी ने क्यू को 360 रुपये अधिक ब्याज के रूप में मिले हैं, क्यू को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो इस क्वेश्चंस में 2 मेथड्स आपके लग सकते हैं। 2 मेथड क्या लग सकते हैं, एक तो इसमें लग सकता है एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 30% होगा। 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का ब्याज कितना होगा, 36 होगा। 30 और 36 आ जाएगा। यहाँ 360 रुपये अधिक मिले हैं। अब अधिक की बात हो गई है तो भाई इसमें एलिगेशन भी नहीं लग सकता। एलिगेशन कब लगता, यहाँ सीधा उसे ब्याज दिया होता। तो इस क्वेश्चंस में क्या हम सेट करेंगे, आपको पता है प्रिंसिपल कितना है, यहाँ प्रिंसिपल है 1000 रुपये। अब यहाँ बाय ऑप्शन जाना सबसे सूटेबल होगा। मुझसे क्या पूछा है, क्यू को उधार दी गई धनराशि, मतलब आंसर में मुझे क्यू को जो धनराशि दी है वो दी गई होगी। मैं यहाँ पी की और क्यू की बात करता हूँ, तो क्यू को यदि पहला ऑप्शन 2000 रुपये दिए गए होंगे तो टोटल 10,000 है, क्यू को कितने 8 दिए होंगे। इसको कितने टाइम के लिए कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाते हैं, 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए जाते हैं, यानी कि 15 × 2 आपका साधारण ब्याज इस पर 30% बनता होगा। 8000 का 30% ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ आप बोलोगे भैया 8000 का 30% कैसे निकाल लेंगे, आप हमें बता दीजिए शॉर्ट मेथड से। तो मैं आपको बताऊंगा, 8000 का पहले आप 10% निकालिए, 800 आएगा, उसका 3 गुना कर दीजिए, 2400 हो जाएगा। यानी कि 800 का जो 30% है वो कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू को 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि 18 × 2 36% इसका क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। तो यहाँ किसका आ जाएगा, ये क्यू का ब्याज। 2000 का 36% आप, मैं तो ऐसे ही निकाल देता, लेकिन आप यहाँ निकालना सीखिए। अपॉन में 100 इस 0 से कट जाएंगे, यानी कि 360 का दुगना, 360 का दुगना कितना हो जाएगा, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 1 7, 720। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में 360 दिया गया है, 360 आ सकता है? आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो बहुत से 3 गुना 7 या 21 3 गुना के आसपास है।
तो आपकी ये धन यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा क्या हो जो दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा कम हो। तो 5,000 देंगे तो बीच का डिफरेंस क्या आएगा, बहुत ज़्यादा कम आएगा। 3,000 में दे नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा है, तो ऑप्शन नंबर सी को उठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यदि क्यू को मैं 4,000 देता हूं, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा मिटाने की जरूरत नहीं, क्यू को 4,000 देता हूं तो पी को कितना दूंगा, पी को 6,000 दूंगा क्योंकि टोटल कितना है 10,000 है। तो 6,000 का 30% कितना हो जाएगा, 10% कितना होगा इसका 600, 600 का 3 गुना 1,800 हो जाएगा, 1,800 हो गया। यहीं इसका 36% निकालूंगा, कितने का, 4,000 का 36% आप निकालोगे तो कितना आएगा, दोनों जीरो से खत्म, तो 360 का 4 गुना, 360 इंटू 4, तो 4 जीरो जीरो, 6 चौक 24 का 4, हाथ से लग के 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितना आ गया ये 140 आ गया। अब आप यहाँ देखिए 1800 140 के बीच का डिफरेंस क्या 360 है, जी भैया बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। इतना आपको करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब आपको देना है, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, दी गई राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 3% अधिक होती है तो निवेश की गई प्रारंभिक धनराशि क्या है। 2 वर्ष के लिए 240 रुपये पर निवेश की गई, 2 साल के लिए 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना ब्याज अधिक मिलेगा, 2 साल के लिए 3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 ब्याज अधिक मिलेगा। बोला है ना 2 वर्ष, तो क्वेश्चन में कितना बोला है 240, 240 वैल्यू 6 की, 100 का मान मुझे चाहिए, 6 चौक 24, तो आपका 4 के यानी कि 4,000 एकदम सही जवाब होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको देना है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जवाब देते जाओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद धनराशि 25,917 रुपये हो जाती, निवेश की गई धनराशि। ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7% का, 7 वर्ष में X% से जो धनराशि कितनी 22,494 हो जाती है। यही आपकी 7 वर्ष में X प्लस 4% से कितनी हो जाती है आपकी 25,917 हो जाती है। अब देखो यहाँ x तो इन दोनों में सेम है, इससे तो कोई चेंज आने वाला है। जो डिफरेंस जो आएगा ना वो 7 साल में 4% से ही आएगा, यानी कि 7 चौक 28% का डिफरेंस आया है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है मुझे, 25,917 में से 22,494 घटा दूंगा, 22,494 में घटा दूंगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11, 11 में से 9 जाएंगे, 9 2 11 होते हैं। यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा। यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी कि 34 23, 34 23 वैल्यू कितने की है 28 की, 34 23 ये वैल्यू कितने की है भाई 28% की है। 100% का मान निकालूंगा तो कितना होगा, 4 से इसे काट लेंगे, 4 से इसे काटेंगे तो यहाँ 25 आएगा, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28 होते हैं, 7 चौक 28 और कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 चौक 28, 4 2 6, 7 8 56 और 7 9 63, 7 8 56 हो जाएगा, 56, 4 2 6, 7 9 63, यानी कि 459 इंटू 25 क्या होगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को क्या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी भैया बिल्कुल नहीं, डिजिटल सम ले लीजिए। 9 हो गया, 5 4 9, 7 चौक 28 और आपका कितना ये क्या सही कटा है। यदि आपका इसमें सही है तो आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 9 है। 7 चौक 28, 6 7 7 5 35 होता है, ये कैसे कट गया है, हाँ 5 आएगा क्या, काट के बताइए। 7 चौक 28 और 7 8 56, 7 8 56 होंगे।
और 7 9 63, यानी कि यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। अब इसमें डिजिटल सम आसानी से लगेगा। देखो 9 को तो हम काट ही देते हैं, 8 4 कितने होते हैं 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो गया, इनटू में 5 2 7, 7 तिया कितने हो जाएंगे 21, 21 का डिजिटल सम होता है 3। तो आपका आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 3 होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 9 ये कट गया, 7 2 9, इसका ऑप्शन नंबर सी का तो बचा है 5 डिजिटल सम। ऑप्शन नंबर ए का चेक करते हैं, 2 2 4 2 6, 6 1 7, 7 5 12, 12 का कितना होता है 3। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब है। बाकी किसी का भी आप चेक कर लो, 7 2 9, 7 2 9 होते हैं, 5 3 8, यानी कि इसका डिजिटल सम 8 हो गया। 7 2 कितने हो गए 9, 5 3 8, 5 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 हो गया। केवल ऑप्शन नंबर ए ही का डिजिटल सम क्या है आपका सही है। क्वेश्चन 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि साधारण ब्याज की दर 8% से बढ़ के 12.5% हो जाती है, एक व्यक्ति ब्याज से वार्षिक आय 369 रुपये में वृद्धि हो जाती है, तो उस पर निवेश की मूलधन राशि। अब देखो 8% से बढ़ के कितनी हो जाती है 12.5% हो जाती है। तो 8% से 12.5% हो गई, कितनी बढ़ गई 4.5 बढ़ गई। सीधी सी आपको बात है, 1 साल की बात की गई है, तो रेट इन टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज होती है। तो 4 सही 1/2 में इंटू 1 करोगे तो सेम ही आएगा, 4 दूनी 8, 1 9/2 बढ़ जाती है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 369 अपॉन में कितना हो जाएगा 9, ये अपॉन की बजाय इनटू में चला जाएगा। यहाँ मुझसे क्या पूछा है मूलधन राशि, यानी कि 100% का मास पूछा है। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 41 दूनी कितने होते हैं 82, 82। सो आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने गिवन है, इसका भी जवाब आपको बहुत अच्छे से देना है भाई। क्वेश्चन नंबर 76 का, एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर की दर से एक निश्चित राशि उधार दी है। 8 वर्ष में ब्याज की राशि 8 वर्ष में ब्याज की राशि उधार दी गई है से 340 रुपये कम है। उधार दी गई धनराशि बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए पहले अच्छे से। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्ष में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम है। उधार दी गई धनराशि बताइए। अब यहाँ मुझे बता दीजिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में आप यदि फॉर्मूले यूज करने बैठे तो आपकी सिट्टी मिट्टी गुल हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था, जो मेथड मैंने बताया है वो किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी टाइप में फेल हो जाए तो आप मुंह पे थूक के चले जाना। प्रिंसिपल कितना है 100 होता है, रेट इन टाइम की मल्टीप्लाई क्या होती है ब्याज होती है। रेट कितना है 4% है और टाइम कितना है 8 है, तो इसका ब्याज कितना हो गया होगा 8 8 चौक 32, 32 इसका ब्याज हो गया होगा। अब मुझसे बोला है जो उसकी उधार दी गई राशि 340 रुपये कम है, किससे कम है प्रिंसिपल से। ये यहाँ कितना कम है इससे, यानी कि 100 में से आपको केवल 32 घटाना है। -10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 3 9, यानी कि 68 कम है। 68 कम है, लेकिन मुझे कितना दिया गया है 340, ये कितने का 68 का मान है, तो मुझे कितने का 100 का मान चाहिए, तभी तो धनराशि आएगी। तो 34 एकम 34, 10 हो जाएगा। 34 दूनी कितने हो जाएंगे 68, 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यानी कि 500 आपका एकदम सही जवाब होगा। उसका प्रिंसिपल कितना होगा 500, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने दिया गया है, यदि एक वर्ष में 5,000 रुपये 5,900 रुपये हो जाते हैं तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपये पर क्या होगी। अब देखो 5,000 रुपये 5,900 हो जाते हैं, 5,900 हो जाते हैं, कितना ब्याज मिला है इस पे 900 ब्याज मिला है। कितने साल में 5 साल में। 1 साल में कितना होगा 5 एकम 5, 5 4 9, 5 9 8 40, यानी कि 180 1 साल का ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 180 तो होगा, लेकिन साधारण ब्याज 5 साल के अंत में साधारण ब्याज समान दर पर इतने रुपये हो जाती है।
कितने पे हो जाती है हमसे पूछा है, तो रेट निकालना पड़ेगा। 180 तो होगा, लेकिन रेट निकालने के लिए अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100 होगा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, इससे ये खत्म, यानी कि 18/5 क्या आ गई, परसेंट रेट आ गई, रेट आ गई आपकी। तो हमसे बोला है तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, जो रेट निकल के आई है इस रेट से 5 साल के लिए 8,000 के, तो यहीं सीधा निकाल देंगे हम। प्रिंसिपल कितना है, 100 है, रेट इन टाइम की मल्टीप्लाई ब्याज है, रेट कितना है 18/5 है, टाइम कितना आया दिया गया है मुझे 5 साल दिया गया है, इनटू में आपका 5 हो जाएगा, इस 5 से 5 कटेगा तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका 118 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या भाई क्वेश्चन सही हो रहा है, सही है तो आपका सही होगा। अब चलते हैं अपने अमाउंट निकालते हैं यहाँ, तो ये 8,000 जो वैल्यू कितने की है, ये कितने की है, 100 की है, तो मुझे कितने का 118 का मान चाहिए। इन दोनों जीरो से एक खत्म, यहाँ जीरो हो जाएगा, इनटू में आपका 8 होगा, जीरो 8/2 64 का 4, हाथ से लग गए 6, लास्ट में 40 किसी के भी नहीं हैं, तो मैं यहीं पहले देख रहा था कि क्वेश्चन क्या सही हो रहा है, कहीं काटने में मिस्टेक हो गई। 18×5 90, 5,000 की धनराशि 5,900 हो जाती है। एक वर्ष में बोला है भाई, ये 5 वर्ष में नहीं बोला, ये 1 वर्ष में बोला है यहाँ। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, यहाँ से गड़बड़ी हो गई, 900 हो जाती है, कितने 5,000 रुपये, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू में 100 क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 से इसे काट लेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, होगा ये कितने आ जाएगी, सीधी 18 होगी, 18% सीधी आ जाएगी। तो यहाँ कितना होगा, 18×5 90 हो जाएगा, 90 होगा, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 190 हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा भाई 190 होगा। तो 100 का मान मुझे कितना दिया गया है 8,000 और 190 का मान पूछा है, इन दोनों जीरो से खत्म, यानी कि 1900 इंटू 8, 0 0, 9 8 72 का 2, हाथ से लग गए 7, 8 7 15, 15,200 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप सेकंड आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक फर्स्ट टाइप हुआ था, लेकिन इस फर्स्ट टाइप में काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जहाँ भी टाइप चेंज होता था मैं आपको बता देता था कि यहाँ से टाइप क्या है आपका चेंज है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर पर दोगुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर पर यह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपने बेसिक से तो समझ लिया होगा, लेकिन शॉर्ट में क्या करते हैं, 4 साल में कितनी दोगुनी हो गई, तो दोगुनी से एक कम एक, 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी में से -1 करना है तो 15, 15 चौके 60, 60 साल आपका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 79, सेम ऐसे ही करना है, जब इसमें ही थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, अभी ऐसे ही करो सभी क्वेश्चन को। एक धनराशि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 4 महीने में अपने का दोगुने हो जाती है, 4 साल 4 महीने, सबसे पहले या तो इसे महीने में बना लो या साल में, ऑप्शन मुझे साल में दिया गया है तो उससे महीने को भी साल में बनाना पड़ेगा। 4 साल 4/12, तो कितने हुए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सही 1/3 साल, 4 तिया 12, 1 13/3 साल है, 13/3 साल में अपने का दोगुना हो जाती है, दोगुने से एक कम एक, तो इनटू में क्या हो जाएगा, एक कितना चाहिए, तो अपने का 3 गुना, 3 गुने से एक कम 2, 13 दूनी 26, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, 3 8 24, 3 8 24, अब 2 26/3, यानी कि 8 सही 2/4 साल हो जाएंगे, 8 सही 2/3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने गिवन है, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने गिवन है, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, 15 वर्ष में एक मूल राशि है उसका 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुना हो जाती है, 3 से एक कम 2 का मान ही दिया गया। मुझसे पूछा क्या है, कितने वर्ष में मूल राशि साधारण ब्याज की दर पे स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, 5 से एक कम 4, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 15 दूनी 30, 30 इसका एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है,
एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह राशि समान ब्याज दर पे स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 3 से 1 कम 2 का मान दिया गया है, मुझसे पूछा गया 5 से 1 कम 4 का मान। 2 से इसे काट लेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 एकदम सही जवाब है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपको समझने वाला क्वेश्चन है। ये इसी में आपका एडवांस टाइप है, टाइप इसी का है, लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। इस क्वेश्चन को समझना, समझाऊंगा मैं बड़े अच्छे मेथड से। एक साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज के साथ कोई धनराशि 1 है, ये 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। कितनी? 5 साल में। तो कितनी बड़ी है? यहाँ आप बोलोगे भैया 1 बड़ी है, 1 से 2 हो गई तो 1 ही बड़ी है, 5 साल में 1 बड़ी है। आगे हमसे पूछा तो समान दर पर 8 वर्ष में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? स्वयं यदि 1 है तो ये कितनी गुनी हो जाएगी? हाँ, मुझसे ये पूछा है कितनी बढ़ेगी 8 साल में। 8 साल में। अब देखो ये अनुपात जितना 5 और 1 का अनुपात है, इतना ही यहाँ 8 और 1 का होना चाहिए। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि